गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपनी 11th अकाउंट्स की क्लासेज में। आई होप सभी अच्छे होंगे, घर में रहेंगे, शायद सेफ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, तो हम अपनी अगली क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि अभी तक आपने अकाउंटिंग टर्म्स जो टर्म्स है हमारी, वो हम अभी तक कर चुके थे, जो कि प्रॉफिट्स, गेन्स और लॉस यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। तो बेटा किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कोई भी पॉइंट्स में डाउट है तो वो आप मेरे से कॉल करिए या मैसेज करिए और पूछिए। उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे, या तो फ़ोन पे या मैसेज पे, या फिर हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए हम आगे स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारी अगला पॉइंट आएगा परचेज। अब ध्यान से समझना बेटा, परचेज का मतलब होता है खरीदना। तो इस पूरी की पूरी एक टेबल में बनाना चाह रहा हूँ, जिसमें आप देखोगे कि क्या होता है जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं बेटा। तो बिजनेस करते हैं तो हमें क्या सामान खरीदना पड़ता है, सामान कौन सा जो डेली रूटीन में हम काम करते हैं। तो यहाँ पर हम डालेंगे सबसे पहले परचेज। तो परचेज हम करते हैं, सामान को परचेज करते हैं, हम अपने गोडाउन में लेके आते हैं। तो इसके जब हम खरीदते हैं सामान को, तो हमारे पास दो केस होते हैं। या तो हम उसको कैश में खरीद के लाते हैं, या हम उसको उधार यानी कि क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब उधार, उधार में खरीदते हैं। ध्यान से समझना बेटा, मैंने कहा कि जब हम सामान, परचेज का मतलब होता है कि सामान खरीदना। सामान कौन सा, जो कि हम डेली रूटीन में यूज करेंगे। जैसे कि कोई जनरल स्टोर है तो वो अपने जनरल स्टोर के लिए सामान खरीद के लाएगा बेचने के लिए। क्लोथ्स का है तो क्लोथ्स लाएगा, जिसके पास कार है तो वो कार खरीद के लाएगा कंपनी से और बेचने के लिए एजेंसी में। यानी कि हर एक सामान जो उनका बेचने का सामान होता है वो खरीदते हैं। तो खरीदते हैं तो उनके पास दो केस होते हैं, या तो कैश में खरीदते हैं, क्रेडिट में खरीदते हैं। कुछ सामान ऐसा होता है जो कि खरीद लाएंगे, लेकिन वो हो सकता है सेल नहीं हुआ हो, या फिर रिफंड पॉलिसी हो, तो वो क्या करेंगे, उसको वापिस करेंगे। तो जब भी हम खरीदेंगे तो वो वापिस जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे बेटा परचेज रिटर्न। क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न। समझ में आया सभी को कि हमने जो सामान खरीदा उसमें से कुछ सामान हमने वापस कर दिया। जैसे 1 लाख रुपए का सामान खरीदा, उसमें से कुछ सामान ऐसा आ गया जो कि आपके यूज का नहीं था, या गलत आ गया, ऑर्डर जो दिया था उसके अकॉर्डिंग नहीं दिया गया, तो उस वजह से आप क्या करोगे, उसको वापस कर दोगे। जैसे आप लोग भी करते हो बेटा कई बार कि आप दुकान से कोई सामान खरीद के लाते हो और उसमें कुछ गलत निकल जाता है, या फिर वो जो आप चाहते थे वो नहीं आया है, ज्यादा आ गया, कम आ गया, तो आप क्या करते हो, भाई नहीं हमें नहीं चाहिए, हम वापस करके आएंगे। तो जब आप वापस देते हो तो जो दुकानदार है तो वो क्या करेगा, वो लिखेगा उसको परचेज रिटर्न, कि भाई जो परचेज की थी वो परचेज रिटर्न के बेस पर वो उसको वापस कर देगा। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ पॉइंट। अब दूसरा केस हम देखते हैं कि जो कि परचेज का है, तो परचेज में आपको बता रहा हूँ कि या तो हम उस सामान को कैश में खरीदेंगे या उधार में खरीदेंगे। कैश में खरीदेंगे तो हमारी ट्रांजेक्शन वही कंप्लीट हो गई। अब उधार में खरीदेंगे तो उधार में हमारे पास दो पॉइंट आएंगे। दो पॉइंट कौन से आएंगे, दो पॉइंट आएंगे बेटा, ध्यान से समझना कि या तो हम उनको जानते होंगे, नोन होंगे वो हमारे, या वो अननोन होंगे। नोन होंगे तो हम उनको कहें, वो जो हम खरीदते हैं जिनसे, तो वो नोन होंगे तो कहेंगे ठीक है भाई ले जाओ, दे देना पैसे बाद में। तो जो ही वो वर्ड बोलेंगे तो वो हमारे लिए क्या बन गए, वो क्रेडिटर्स बन गए। क्रेडिटर्स मतलब जिनको हमने पैसे बाद में चुकाने, हमें सामान आज मिल गया। ठीक है बेटा, जिसको हमने बाद में पैसा चुकाना है वो हमने क्या कर दिया, जो कि सामान खरीदा है बाद में लौटाएंगे, तो हम उस बंदे को क्या बोलेंगे, क्रेडिटर्स, कि भाई ये हमारे क्रेडिटर्स हैं। क्लियर हुआ। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये अननोन, जो हम नहीं जानते जिनको, तो वो उनसे सामान मांगने जाएंगे तो हमें नहीं देंगे। लेकिन क्या है बेटा, एक टर्म होती है कि बिजनेस में अगर अनजान भी है तो उस अनजान को भी क्या दिया जाता है, सामान दिया जाता है। एक मिनट बेटा, हेलो, अरे भाई क्लास बना रहा हूँ, 10 मिनट में कॉल कर रहा हूँ। देखिए भाई, क्या है कि जो कि हमारे पास
जो अननोन होते हैं उनसे हम सामान खरीदते हैं तो वो क्या कहेंगे कि भाई हम तो आपको जानते ही नहीं, हम आपको कैसे सामान दे दें। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि एक बिजनेस का एक बनाया गया है कि क्या कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है कि हम उसको यूज करें कि जैसे हम कहते हैं ना कि भाई स्टाम्प पेपर पे लिख दो, तो एक स्टाम्प पेपर पे मुहर लगी होती है और उस पर नोट लिखा जाता है कि मैं इतने रुपए का सामान या इतने रुपए इस डेट को इसको देने का वचन देता हूँ, इस टाइप से एक लिखा जाएगा। उसको हम बोलते हैं बेटा बिल। जो आपका बिल था वो पेबल, पे करेंगे बाद में और बिल्स पेबल बन जाता है। तो बिल्स पेबल है, तो इसको हम क्या करके लिख के किसको दे देते हैं, उस दुकानदार को देते हैं और बदले में सामान ले लेते हैं कि भाई मैं 1 महीने के बाद आपको इतने पैसे दे दूंगा इस सामान के। तो कहता है भाई मेरे को तो विश्वास नहीं है, लो इस पेपर पे लिख के दो। तो पेपर पे लिख के देते तो क्या बन जाता है, बिल्स बन जाता है। तो हम उसको शॉर्ट में बीपी भी बोलते हैं, बिल्स पेबल। ठीक है बेटा। फिर हम कुछ टाइम के बाद उसको कैश पे कर देते हैं, तो कैश पे कर दिया। यहाँ पर भी थोड़े दिन के बाद क्या किया जाएगा, कैश पे किया जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हर एक ट्रांजेक्शन में हम जैसे ही लास्ट पॉइंट कब खत्म होगा, जब हम कैश पे कर देंगे। तो कैश पे जब हम करेंगे तो वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी। तो देखिए बेटा परचेज के साथ हमने कितनी ट्रांजेक्शन सीखी हैं। एक तो परचेज का मतलब खरीदना, परचेज के बाद वो अगर वापिस हो जाता है तो परचेज रिटर्न। उसका मतलब अगर परचेज कैश में खरीदे तो हमारा वहीं की वहीं रोल खत्म हो गया। क्रेडिट में खरीदी तो क्रेडिट में देखेंगे कि वो उधार जो थी वो हमारे जानने वाले हैं, तो जानने वाले हैं तो हमारे हम क्या वर्ड लिखेंगे, क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर से कुछ दिन के बाद उनकी पेमेंट कर देंगे, कैश पे हो जाएगा। अगर वो जानते नहीं है तो वो क्या देंगे हमें, क्रेडिटर्स ना बोल के हम उनको क्या बोलेंगे, बीपी, क्योंकि वो हम उनको एक बिल्स पेबल देके जा रहे हैं और बाद में वो भी पे कर देंगे। तो आपने यहाँ पर परचेज को सीखा, परचेज रिटर्न को सीखा, क्रेडिटर सीखा, बिल्स पेबल सीखा। तो ये पॉइंट्स आपने यहाँ पर इस ग्राफ से सीखे हैं, जो कि आपके पास जो पीडीएफ है उसमें दिया हुआ है बेटा। तो आई होप सभी को समझ आया होगा। तो आप इसको समझ के अपना एक कोई भी सिंपल सी लैंग्वेज में आप इसको नोट करिए और मेरे से चेक करवाइए। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए कि सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, फिर मैं उसको समझाऊंगा। ठीक है बेटा। देखिए नेक्स्ट, अब सेम एज इट इज परचेज किया तो हम उस सामान को क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो सेल्स करेंगे, तो सेल करेंगे तो सेल का भी यही फंडा है बेटा। सेल करेंगे तो आपने सामान बेचा, तो हो सकता है कि कुछ सामान बेचा हुआ वापिस आ जाए, उसको क्या बोलेंगे हम, सेल्स रिटर्न। क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न। जैसे हमने परचेज में किया था कि भाई हमने सामान बेच दिया, किसको, अपने कस्टमर्स को, और उन्होंने क्या किया, कुछ सामान वापस दे दिया, तो वो क्या आया, सेल्स रिटर्न। अब हम जब बेचते हैं तो बेचते हैं तब भी यही फंडा होता है, या तो हम उसको कैश में बेचेंगे या फिर हम बेचते टाइम उधार में बेचेंगे, क्रेडिट में। तो क्रेडिट में भी 2 पॉइंट होंगे, या तो हम उनको जानेंगे किसको, जो जिनको हम बेच रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएंगे, डेटर्स बन जाएंगे। डेटर्स मतलब जिनसे हमने पैसा लेना है बाद में, क्योंकि हमने उनको उधार में सामान बेचा है। जिनको हम जानते हैं, जिनको नहीं जानते उनको भी हम क्या करेंगे, सामान तो देंगे लेकिन उनसे क्या लिखवा लेंगे, बिल्स लिखवा लेंगे और वो हम और रख लेंगे, तो वो हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल बनेगा। तो जिसको हम क्या बोलेंगे, बिल्स रिसीवेबल्स। समझ आया बेटा। तो ये क्या था, हम जब बेचते हैं, जिसको अनजान को बेचते हैं तो वो बीआर बनता है, यानी बिल्स रिसीवेबल्स, हम उसको लिखवा के लेते हैं। और जिसको जो जानते हैं वो डेटर, बाद में ये हमें पैसा दे देता है और ये भी हमें दे देता है। कई बार ये पैसा नहीं देते, तो नहीं देते तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा पैसा डूब जाता है, यानी जो डेब्ट है हमारा वो डूब जाएगा। तो उसको हम बोलेंगे बेटा बैड। बैड का मतलब डूबना, बैड डेब्ट, तो डूब जाता है। अगर पैसा नहीं दिया तो बैड डेब्ट्स हो गया, और दे दिया तो कैश हो गया। अल्टीमेटली क्या हुआ, इसमें हमारा पैसा नहीं डूबता। क्यों, क्योंकि ये बिल लिखा हुआ है। अगर ये पैसा नहीं देगा तो हम क्या जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, और कोर्ट में जाके इस पे केस करेंगे और कोर्ट हमें ये पैसा दिलवाएगा। समझ आया बेटा, क्लियर है। तो परचेज और सेल्स आप सबको समझ में आ गई। तो आपने इन्हीं पॉइंट्स को आज देखना है। उसके अलावा हम बात करते हैं स्टॉक की। तो स्टॉक और देख लेते हैं। स्टॉक का मतलब क्या हुआ बेटा, जब आपने सामान को परचेज किया, देखिए परचेज किया और सेल कर दिया। मान लीजिए आप यहाँ पर 500 यूनिट सामान खरीद के लाए, आपने 300 यूनिट सामान बेचा,
तो आपके पास कितना बच गया बेटा, 200 यूनिट बच गया। इसको हम बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं, स्टॉक। तो ये स्टॉक होता है। अब अलग अलग बिजनेसेस में स्टॉक अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। अगर आपका केवल ट्रेडिंग का बिजनेस है तो आप सामान खरीदोगे, यानी कि फिनिश्ड प्रोडक्ट को खरीदोगे। तो जो कि फिनिश्ड है तो उसमें तो हमारे पास कंप्लीटली यूनिट रहेंगे, तो हम उनको स्टॉक दिखा सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपके पास ये फैक्ट्री हो, तो फैक्ट्री में स्टॉक को हम अलग अलग पॉइंट वे से बोलते हैं। देखिए बेटा, स्टॉक ना बोल के हम इन्वेंट्री बोलेंगे। और इन्वेंट्री कैसी होगी, जैसे मैं बात करता हूँ कि आपके पास कोई फैक्ट्री है और फैक्ट्री किसकी है, मान लीजिए वो शुगर केन की है, तो यानी कि शुगर जो केन होता है उससे आप शुगर बनाते हो। तो शुगर केन के लिए आपके पास बहुत सारे स्टॉक बनेंगे। देखिए जैसे मान बात करते हैं, पहले तो मैं इस पॉइंट को रफ कर देता हूं आपको। देखिए मान लीजिए आपके पास, आप क्या कर रहे हो, शुगर फैक्ट्री से शुगर केन से, यहां से शुगर केन करके मशीनों में डाल के, और शुगर केन से मतलब आप शुगर बना रहे हो, चीनी बना रहे हो, यानी गन्ने से चीनी बन रही है। अब आपके पास यहाँ पर बहुत सारे यानी कि सामान होगा। जैसे बिल्डिंग में भी बिल्डिंग बनाते हैं तब भी वही फॉलो होगा। तो मैं आपको शुगर केन के बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, शुगर केन यानी कि गन्ने का स्टॉक करोगे। तो गन्ना इकट्ठा करोगे अपने गोडाउन में। तो ये आपके पास क्या है, रॉ मेटेरियल है, यानी कि रॉ इन्वेंट्री। इसको रॉ इन्वेंट्री बोलेंगे बेटा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया कि कुछ गन्नों को साफ करके और उनका जो रस होता है वो रस निकाल लिया, और रस निकाल के यहाँ टब में रखा हुआ है बहुत सारा। तो ये भी क्या है आपके पास, यानी कि रो है, यानी कि इसको हम बोलते हैं वर्किंग प्रोग्रेस। जो वर्किंग प्रोग्रेस में हमारी इन्वेंट्री फंसी हुई है, ठीक है बेटा। मशीनों में जो है, मान लीजिए आपने इसमें क्या किया, बना के, यानी कि कुछ बन के रेडी हो गई है, तो रेडी हो गई तो उसको हम बोलेंगे फिनिश्ड इन्वेंट्री, ठीक है। कुछ इन्वेंट्रीज आपने अपने फिनिश करके गोडाउन में रखी हुई है, कुछ इन्वेंट्री को आपने यानी कि ट्रांसपोर्ट में डाल दिया है, लेकिन वो दुकानों पर नहीं पहुंची और रास्ते में ही है, तो उसको बोलेंगे स्टॉक इन ट्रांजिट। स्टॉक इन ट्रांजिट। दोबारा से बता रहा हूं बेटा इस सारे प्रोसेस को, कि जब भी आपके पास रॉ मटेरियल की अगर हम बात करते हैं, कि अगर उसको हम कच्चे से फिनिश्ड करते हैं, जैसे गन्ने से हमने कहा कि चीनी बनानी है, तो गन्ने का जो स्टॉक रहेगा उसको हम बोलेंगे रॉ इन्वेंट्री, यानी कि जो कि स्टॉक हम बोलते हैं फिनिश, जो यूज करने लायक होता है उसको स्टॉक बोलते हैं। इन्वेंट्री जो कि हमारी रो होती है, यानी कि फिनिश नहीं हुआ है, तो ये हो गई हमारी रो इन्वेंट्री, यानी कि गन्ना हो गया। अगर उसको मशीनों में यूज किया जा रहा है, मान लीजिए यहाँ पर आपने 1000 टन क्या रखा गोडाउन में, गन्ना रखा, तो ये आपके पास 1000 टन इन्वेंट्री है। उसके बाद आपने मान लीजिए इसमें 100 टन मशीनों में डाला हुआ है, रस निकाल के, कुछ मशीन उसको गर्म कर रही है, कुछ केमिकल डाल रही है, तो 100 टन क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस है। मान लीजिए 200 टन आपका फिनिश्ड है, इसमें से 50 टन आपने ट्रकों में डाल के ट्रांसपोर्ट पे भेजा हुआ है। तो ये सब क्या है, इन्वेंट्री होती है बेटा, साथ स्टॉक ही होता है, तो इन्वेंट्री का एक पार्ट होता है। तो इन्वेंट्री मतलब जो कि रो है, तो रो इन्वेंट्री जो ओपनिंग है, वर्क इन प्रोग्रेस जो मशीनों में है, फिनिश्ड हो चुकी है वो गोडाउन में रखी हुई है, स्टॉक इन ट्रांजिट यानी कि जो स्टॉक रेडी हो गया है बन के, वो आपने कहाँ भेज दिया है, ट्रांसपोर्ट में भेज दिया, लेकिन वो सेल नहीं हुआ है, तो उस केस तक क्या बोलते हैं हम, इनको इन्वेंट्री ही बोलते हैं। देखिए बेटा, तो स्टॉक एंड ट्रेड, तो स्टॉक को क्या बोलते हैं, एक तो ओपनिंग स्टॉक और एक क्लोजिंग स्टॉक। कि भाई आपको जब पीरियड शुरू हुआ था, जब जब आपका मंथ शुरू हुआ था, तो आपने जब दुकान ओपन करी थी, या सुबह हम देखते सुबह कितना है आपके पास, और क्लोजिंग शाम के टाइम कितना है। तो क्लोजिंग का मतलब एंड में, ओपनिंग का मतलब स्टार्टिंग में। तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हमने देखा इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री क्या होती है, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो रखते हैं, इनके पास ओपनिंग और क्लोजिंग होती है, तो जो कि 4 टाइप से इन्होंने देखा। देखिए, इन्वेंट्री इन रॉ मटेरियल मैंने बताया शुगर केन, वर्क इन प्रोग्रेस जो मशीनों में होती है, फिनिश्ड जो उनके गोडाउन में फिनिश्ड करके जैसे चीनी बना ली, इन्वेंट्री इन ट्रांजिट जो कि उन्होंने भेज दी है कहाँ पर, जो कि यानी कि सेल करने के लिए, रीसेलिंग के लिए आपने क्या कर दिया, उसको
भेज दिया है। तो ये क्या है बेटा, इन्वेंटरी के पार्ट है। तो आप सभी ने यहाँ तक ही क्या करना है, आज पढ़ना है, देखना है। तो जो 18 पॉइंट है, 18 में भी जितने भी पॉइंट्स है ये सारे, इनको देखना है। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो मेरे को कॉल करेंगे, कॉल करके पूछेंगे कि सर इसका पॉइंट क्या है। और सभी ने वीडियो देखनी है बेटा, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। कुछ स्टूडेंट नहीं देख रहे हैं तो आप अपने दोस्तों से डिस्कस करिए और उनको कहिए कि भाई आप भी पढ़िए, और कुछ समझ नहीं आता उनसे पूछिए, वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। और फिर भी नहीं होता तो मेरे से कॉल करिए, ठीक है बेटा। तो देखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए।